हेमंत जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 परिवार को और सभी दर्शकों को, सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी की और मेरी तरफ से स्वीकार करें। और मैं जहां तक आईफा अवार्ड की बात, अभी आईफा जो हमारा जो राजस्थान में 2 दिन जो सम्मेलन चला, उसके ऊपर जो विवाद चल रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 100 करोड़ खर्च किए और भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि 30 + 20 50 करोड़ रुपए कागजों में खर्च हुए हैं। कांग्रेस पार्टी तो बार बार यही कह रही है कि ये जो सनातन का राग अलापते ना, जिन्होंने ठेका ले रखा भारतीय जनता पार्टी ने, ये बात कर रहे थे गोविंद देव जी की और बात कर रहे थे खाटू श्याम जी मंदिर की। मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा खाटू श्याम जी भी विकास कार्य हुए हैं। हेमंत जी, ये पैदल जा रहे हैं यात्री, ये पूरे देश से आए हुए पैदल यात्री, इनके सड़कों में नंगे पांव चल रहे हैं। ये लोग कंकर चल रहे हैं, कंकर घुसे हुए हैं इनके पांव में। ये पत्रिका में, दैनिक भास्कर में, जितने भी राजस्थान के बड़े अखबार हैं उनमें तो ये आज तो पैदल जा रही नहीं, पैदल हमेशा से चलते आए हैं और रोजाना जाते हैं। हर साल आपकी सरकार में भी पैदल जाते थे इसी तरह। विकास कार्य की आपको एक वानगी हमने दिखाई है, यही हाल गोविंद जी का है। और आईफा अवार्ड के अंदर जो आप करें, बड़े छोटे कलाकार नो डाउट, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब कलाकार बड़े हैं, सब कलाकार बड़े हैं। लेकिन सोनू निगम जी ने जिस तरीके से इसके ऊपर प्रश्न उठाए, उस प्रश्न का जवाब कौन देगा? और अमिताभ बच्चन क्या छोटे कलाकार है? हिंदुस्तान की शान है अमिताभ बच्चन, उनका नहीं आना, सोनू निगम जी का इस पे आरोप लगाना, तो बाकी नहीं है, उनका प्रश्न खड़ा करना, यह भी एक चिंता का विषय है। और इतना पैसा जहां इसमें खर्च किया है, राजस्थान के नौजवान को, राजस्थान के किसान को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को क्या फायदा हो गया है? कल मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कह रहे थे बहुत फायदा हो गया है, देश में नाम हो गया, दुनिया में नाम हो गया राजस्थान का। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये जो 2 दिन का यहाँ फिल्म स्टारों का सम्मेलन हुआ, इसमें 50 करोड़ खर्च हुआ, 100 करोड़ खर्च हुआ, उसका फायदा राजस्थान के आवाम को, राजस्थान के गरीब जनता को, नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को क्या फायदा मिला? फायदा बताएं। खर्च कर लिया, अच्छी बात है, मौज मस्ती कर ली, अच्छी बात है, फोटोग्राफ खिंच गए, बहुत अच्छी बात है, अमिताभ बच्चन को नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, सोनू निगम ने आरोप लगाए, कोई बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या सरकार, टूरिज्म डिपार्टमेंट या रिको वाले बताए तो सही कि इतना पैसा दिया तो क्यों दिया, इतना पैसा दिया तो क्यों दिया? सनातन का हम लोग बार बार यहाँ पिटारा बजाते रहते हैं, तो मंदिरों में दे दे, तो मंदिरों में क्यों नहीं दिया? और अगर मंदिरों में नहीं दिया तो इस आईफा जो सम्मेलन हुआ है, मंदिरों में दे दे तो आपको परेशानी कि ये सरकार सिर्फ मंदिरों को दे रही है। और जी अपूर्वा जी इसका जवाब। हेमंत जी, मंदिरों में भी दिया, हेमंत जी ये दिया ना, ये रहा हेमंत जी, ये रहा मंदिरों में दिया पैसा। वो कह रहे हैं कि मंदिरों में दिया होता, मंदिरों में भी दिया, मंदिरों में भी दिया, टूरिज्म इंडस्ट्री को भी दिया। और इनके सो कॉल्ड जो कांग्रेस नेता यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब आपने 100 करोड़ आईफा वालों को दे दिए, वो 2000 करोड़ कमा के चले गए। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने, नहीं हेमंत जी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आपने 100 करोड़ आईफा वालों को दिया, 2000 करोड़ आईफा वाले कमा के चले गए, राजस्थान को क्या मिला? तो इनसे कोई ये पूछे कि 2000 करोड़ अगर आईफा वाले कमा के चले गए तो 18% टैक्स के हिसाब से 360 करोड़ रुपए राजस्थान में दोबारा आया तो सही। किस प्रकार के मैथमेटिक्स आप पढ़कर बैठे हैं ये कांग्रेस वाले, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। पहले तो 50 को 100 बोलते हैं, अंक ठीक से पढ़ना नहीं आता। दूसरी 2000 करोड़ रुपए का कहां से मिथ्यात्मक डाटा ले आए? और 2000 करोड़ रुपए अगर कोई कमा के यहां से चला भी गया, जैसा कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि 2000 करोड़ वो कमा के गए। अभी बड़े बड़े एमओयू किए थे इन्होंने, हेमंत जी, बड़े बड़े एमओयू किए थे, बड़ी बड़ी होटलों के अंदर बड़े बड़े आयोजन हुए थे, शैंपेन की बोतलें खोली गई थी। आज तक धरापत्तर दल पे वो एमओयू आए नहीं है। राजस्थान में गरीब आदमी तय तो दिया है कि वो 30 मार्च तक धरातल पर होंगे विधानसभा में, तो जवाब दिया राजकुमार जी। राजस्थान की जनता को फायदा। अच्छा हेमंत जी, एक सवाल इनसे और पूछिए, इनसे ये पूछिए कि इनके जो घोषणावीर मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान स्टेट की ब्रांडिंग के लिए रखा था कि देश विदेशों में जाकर के हम राजस्थान स्टेट की ब्रांडिंग करेंगे। हमने 1500 करोड़ का काम 50 करोड़ में वैश्विक स्तर तक राजस्थान का नाम पहुंचा दिया, तो भी ये चिल्ला रहे। ये बताएं कि फिर इनके जो आखिरी बजट था उसके अंदर 1500 करोड़ रुपए राजस्थान स्टेट की ब्रांडिंग को, टूरिज्म के लिए देश विदेश में फैलाएंगे, उसके लिए क्यों रखा गया था? और हमने अगर वो काम 50 करोड़ में कर दिया तो उसके अंदर भी इनको आपत्ति हो रही है। विपक्ष को सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो है वो आपको और आपको ये भी समझना होगा, राजकुमार जी आईफा को लेकर के आप लोगों की परेशानी क्या है कि आपको गोल्डन वाले पास नहीं दिए थे क्या इन्होंने? आपको गोल्डन वाले पास इन्होंने नहीं दिए आपके नेताओं को? आपको जिनको गोल्डन और सिल्वर पास दिए थे उनकी फोटो भी लगातार देखिए, कैसे खाने की टेबलों पे शोर मच रहा था,
कैसे उनको सिक्योरिटी वाले रोक रहे थे, धक्के मार रहे थे, और कैसे उनकी पार्किंग व्यवस्था थी, ये अलग मामला हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं हेमंत जी, हम तो इतना कहना चाहते हैं, राजस्थान के बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे अब आपको काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि याद करिए विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री उठाना सीखिए। आईफा में उलझ के मत रहिए। आईफा में जितना दिया उससे ज्यादा राजस्थान ने कमाया, ब्रांडिंग हुई राजस्थान के वैश्विक स्तर पे। अब आप भी उसके ऊपर उठिए।